हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द डीप एजुकेशन। और आज जो चैप्टर हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका एक्सरसाइज 2.2 हम लोग कर रहे थे। इसके क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हम लोग कर चुके हैं और अब जो है हम लोग सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पर। पहले हमें फैक्टराइजेशन करके ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं और फिर बाद में ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो फिर करना शुरू करते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने कैसे किया था, हमने कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और ये 1 कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई किया था। तो 4 इंटू 1 यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एस स्क्वायर और ये जो 1 कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4 इंटू 1 4। और अब 4 के कुछ ऐसे फैक्टर जिनको प्लस या माइनस करके 2 आए, तो ऐसा एक ही फैक्टर है 2 इंटू 2 4 होता है और 2 + 2 4 होता है। पर आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे -4 है। तो अगर मैं 2 + 2 करता हूँ तो ये तो प्लस का 4 आएगा, मुझे -4 लाना है तो -2 कर दूंगा मैं, तो माइनस का 4 आ जाएगा। अब मिड टर्म को हम इन्हीं दोनों में स्प्लिट कर देंगे। ये -4 जो कि मिड टर्म है, इसको मैं इन दोनों में स्प्लिट कर दूंगा। तो फिर करना शुरू करते हैं। तो 4s² एज इट इज़ आएगा यहाँ पर, माइनस का ये वाला 2 -2 और s साथ में रहेगा और -2 दूसरा वाला भी और प्लस का 1 एज इट इज़। अब यहाँ पे देखो, मैंने इसको 4 टर्म्स में डिवाइड कर दिया, ये वाले अलग और ये वाले अलग। एक मिनट, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे s और यहाँ पर भी s आएगा, मैंने नोटिस नहीं किया था, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इधर वाले अलग और इनमें से एक चीज़ कॉमन लूँगा। तो यहाँ पे देखो 2s² और -2s में कॉमन क्या है, 2s इन दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है, दोनों में 2s आ सकता है। तो मैं लिखूँगा बाहर 2s ब्रैकेट। अब 4s² में से 2s चला जाएगा तो 2s ही बचेगा और -2s में से 2s जाएगा तो 1 बचेगा, क्योंकि 2s को 2s से डिवाइड करोगे तो 1 बचेगा और 4s² को 2s से डिवाइड करोगे तो 2s ही बचेगा। अब यहाँ माइनस का एज इट इज़ माइनस ही रहेगा और 2s + 1 में से क्या कॉमन है, यहाँ पे 1 कॉमन है, ठीक है। अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लो। ब्रैकेट में 2s, यहाँ माइनस का है तो यहाँ मुझे प्लस का 2s डालना पड़ेगा। माइनस का 1 इंटू प्लस का 2s इक्वल्स टू -2s। अब यहाँ देखो, माइनस का 1 इंटू प्लस का 1 करूँगा तो -1 आएगा, ये करेक्ट नहीं है, मेरे को प्लस का 1 चाहिए। तो माइनस का 1 इंटू माइनस का 1 + 1 हो जाएगा। तो ये देखो ब्रैकेट भी सेम हो गए और बाहर वाले टर्म्स को अलग लिख लूँगा और अंदर वाले टर्म्स को अलग लिख लूँगा। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों सेम आए, यानी कि इस पॉलिनॉमियल का सिर्फ एक ही ज़ीरो था, तो हमें ज़ीरो को ज़ीरो भी एक ही बार पुट करना है। 2s - 1 = 0। अब यहाँ पे मैं 2s में से -1 को उधर भेजूँगा, प्लस का 1 और s = 1/2 यहाँ पे हमारा आ जाएगा। तो हमारा अल्फ़ा क्या आया 1/2 और हमारा बीटा भी यही आया है। हमारा बीटा क्या आया है 1/2, क्योंकि ज़ीरो सेम है दोनों के, तो अल्फ़ा और बीटा भी सेम हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, अल्फ़ा = 1/2 एंड बीटा = 1/2, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं एक लाइन खींच के ही इनको वेरीफाई भी कर देता हूँ। तो वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या था हमारे पास, सम ऑफ ज़ीरोज़ था एक, तो हमारे पास जो कि किसके इक्वल्स था, -b/a के इक्वल्स था, ठीक है। और एक क्या था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ था। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ये किसके इक्वल्स था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे -b क्या है, एक तो b -4 है तो माइनस ब्रैकेट -4 अपॉन a क्या है हमारा कोफिशिएंट ऑफ s², तो 4 एज इट इज। अब यहाँ सम ऑफ ज़ीरोज़ करेंगे तो 1/2 + 1/2। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे 4 आएगा एंड ऊपर 2 / 4 = 2, तो 2 ऊपर और 2 / 4 = 2 ऊपर। अब ये -4 और माइनस प्लस बना देंगे 4 को, और यहाँ पर 2 + 2 4 होता है और अपॉन में 4 है तो कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, कैंसिल आउट, तो 1 = 1 हमारा वेरीफाई हो गया सम ऑफ ज़ीरोज़। अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हम वेरीफाई करेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म जो कि हमारा 1 और कोफिशिएंट ऑफ s², तो ये है 4। तो 2 × 2 4 होता है और 1 × 1 1, तो 1/4 और ये भी हो गया हमारा वेरीफाइड। अब यहाँ हम लोग नीचे क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का दूसरा पार्ट था। तीसरा पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।